पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। अगर आप भी बिहार से हैं और सफर करने के लिए स्लीपर बसों का सहारा लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है, जरा गौर से सुनिएगा। दरअसल बात करें तो बिहार में स्लीपर बसों को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इसी के साथ साथ देखिए नए नियम भी लागू किए जाने वाले हैं स्लीपर बसों को लेकर के। और अगर स्लीपर बसें इन नियमों का उल्लंघन करती है तो सीधा सीधा उनका परमिट रद्द कर दिया जाएगा। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर स्लीपर बसों को लेकर के सरकार ने क्या फैसला लिया और इसी के साथ साथ सरकार ने क्या नए नियम बनाए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बात करें तो बिहार में स्लीपर बसों के संचालन को लेकर के सरकार ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। लगातार मिल रही शिकायतों और हाल के दिनों में स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाओं के बाद परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने दो टूक कहा है कि जो बसें सीटर परमिट पर पंजीकृत होकर अवैध रूप से स्लीपर या मिक्स्ड सीटर स्लीपर में तब्दील की गई है, उनका परमिट बिना किसी नरमी के तुरंत रद्द किया जाएगा। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि यात्रियों की जान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच में ये सामने आया है कि कई नियमों को ताक पर रखकर सीटर बसों को अंदर से स्लीपर बना रहे और यह न सिर्फ केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का खुला उल्लंघन है बल्कि आम मुसाफिरों की जिंदगी को सीधे खतरे में डालने जैसा है। ऐसी बसों में फायर सेफ्टी के इंतजाम ना के बराबर है। इमरजेंसी एग्जिट अव्यवस्थित है और ओवरलोडिंग आम बात बन चुकी है। खासतौर पर कटिहार सिल्लीगुड़ी रूट पर चलने वाली ओवरनाइट स्लीपर बसों में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां सामने आई है। मंत्री ने माना कि यह बिना प्रशासनिक मिलीभगत के मुमकिन नहीं है। इसी वजह से सरकार ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि कार्रवाई सिर्फ बस मालिकों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि नियमों की अनदेखी करने वाले आरटीओ अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने फैसला लिया है कि अब स्लीपर बसें केवल मान्यता प्राप्त ऑटोमोबाइल कंपनियां या केंद्र सरकार से स्वीकृत फैक्ट्रियों में ही तैयार की जाएंगी। लोकल और अनधिकृत बॉडी बिल्डरों द्वारा स्लीपर कोच बनाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है और इससे बसों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सख्ती से अमल सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही हर स्लीपर बस में फायर डिटेक्शन सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा। ड्राइवर की थकान या नींद की स्थिति को पहचानने के लिए एआई आधारित अलर्ट सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे झपकी आते ही अलार्म जो है वो बज उठेगा। मौजूदा स्लीपर बसों में भी फायर इमरजेंसी एग्जिट, हैमर, इमरजेंसी लाइटिंग और ड्राइवर अलर्ट सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन मंत्री ने दोहराया कि स्लीपर बसों का निर्माण, निरीक्षण और संचालन केंद्र मोटर वाहन के नियम मानकों के तहत ही होगा और तय आकार की बर्थ, इमरजेंसी निकास और सुरक्षा उपकरणों की सख्त जांच की जाएगी। कुल मिलाकर सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अब स्लीपर बसों के नाम पर नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की खैर नहीं। देखा आपने कि सरकार के इस फैसले से अब कहीं ना कहीं मुसाफिरों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि देखिए कई ऐसी बसें हैं जहां पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो ठीक से नहीं की जाती है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता है और इसी के साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है रात के समय में तो उससे नींद की झपकी आने लगती है और ये सब खतरे से खाली नहीं है, जिसको देखते हुए ये तमाम नियम जो है वो लागू किए गए हैं, जिससे अब देखिए सफर करने वाले जो है वो सुरक्षित सफर कर पाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।